नहीं बताया था टाई होने पे क्या होगा? नहीं सर, लास्ट ईयर भी नहीं बताया था। अच्छा, नहीं देखता हूँ। अगर रिपीट होगा, हमने ये बताया था ना पहले जो आएगा वैसा कुछ, देखते हैं रुको। तो हम लोग क्या देखते थे, नंबर ऑफ कनकॉर्डेंट एंड डिसकॉन्कॉर्डेंट ना। सर एक्स को अरेंज करके फिर वाई का करस्पॉन्डिंग पेयर देते। तो इक्वल है तो मुझे लगता है उसको इग्नोर करेंगे एक्चुअली। कनकॉर्डेंट का मतलब क्या, जो इंक्रीज कर रहा हो ये ना, जब एक्स इंक्रीज करे तो वाई भी इंक्रीज करे तो कनकॉर्डेंट बोला जाएगा। जब एक्स इंक्रीज करे और वाई डिक्रीज करे तो डिसकॉन्कॉर्डेंट बोला जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन का आंसर है तो क्रॉस चेक कर लो, आप उसको इक्वल वाले को इग्नोर करो, मतलब वो इंक्रीज नहीं हुआ ना। तो हमें काउंट करना है कि कितने जगह इंक्रीज हुआ, तो वो कनकॉर्डेंट में काउंट होगा। कितने जगह डिक्रीज हुआ तो वो डिसकनकॉर्डेंट में काउंट होगा। इक्वल है तो ना तो इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज हो रहा है ना। यस सर। समझ आ गया ना क्या कहना चाह रहा हूँ? बताओ क्या क्या नंबर था, एक्स में क्या क्या है, वही थे ना, देख लेता हूँ रुको। तो 1 मिनट। 0 1 2 3 4। 0 1 2 3 4। सर वो आपने लाइव में क्वेश्चन कराया था तो आप अनसॉल्व था वो, आपने उसका स्पेयरमैन निकाला था, कैंडल बोला था होमवर्क है। देखते हैं तो। इसमें जो है देखते हैं ना, कुछ नई नई चीज़ें मिलती रहती हैं। तो पहले तो एक्स को अरेंज कर लिया होगा इंक्रीजिंग में, है ना। तो एक्स को यस अरेंज सर। करो इंक्रीजिंग में, जो तुमने किया 0 1 2, कितना 2 3 4, फिर 2 3 4, यही है। तो करस्पॉन्डिंगली जीरो के करस्पॉन्डिंग। एक मिनट, बैटरी चेंज करता हूँ माइक का ना। हाँ, तो सर इसमें 2 1 2 5 दोनों वाला, तो जो पहले आएगा एलिमेंट वो लेंगे ना, मतलब तो 1 पहले आएगा तो 1 लेंगे ना। क्योंकि ये ऑर्डर पेयर्स है ना। जैसे ये 0 5 एक पॉइंट है, 1 7 एक पॉइंट है, 2 1 एक पॉइंट है, टू, है ना, जैसे 5 एक पॉइंट था। तो जो पहले आएगा वो पहले लेना है। निकालो तुम अपने हिसाब से निकालो, इग्नोर करे क्या आंसर आता है। आंसर है आपके पास पहले से मैच करने नहीं के लिए? सर। कैसे मैच करेंगे? तो क्योंकि आंसर जब रहता है तो मैच करने में थोड़ी आसानी होती है ना। निकालो भाई, कैंडाल स्टाउ निकालो। ये तो जैम गेट दोनों में है सिलेबस में ये। तो
पहले तुम अपने तरीके से निकालो, तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है, सी कितना आया, डी कितना आया, एन कितना है, तो उससे पता चल जाएगा ना। जो टाई और उनको इग्नोर कर दूं ना? नहीं इग्नोर नहीं करना है, काउंट तो करना ही है। एन कितने हैं टोटल? एन तो 6 है। ठीक है, हाँ तो एन 6 रहेगा। एन 6 है, 5 5 सी सर। कितना है, डी कितना है, कंकॉर्डेंट पेयर कितने हैं? जैसे 5 से स्टार्ट करेंगे तो एक कंकॉर्डेंट हुआ, फिर 2 हुआ, इसके लिए 7 के लिए कोई नहीं है, 1 के लिए 1 2 3, ठीक है, 5 के लिए 1, ठीक, और फिर 5 के लिए 1, कितने हुए काउंट करो, तो यहाँ से 2 निकला है 2, यहाँ से 3 निकले हैं, फिर यहाँ से एक ही था 6, 5 के लिए एक था 6, मतलब एक था 6 वक्त, 6 के लिए आए कुछ नहीं, कितना हो गया, 7 हो गया ये तो, है ना। तो यस सर। 5 तो रिपीट किया, तो क्या दोनों 5 से लेंगे, एक 5 से लेंगे? हम्म, तो अभी ऑनलाइन चेक किया तो 1/2√21 बता रहा है। अच्छा, डी कितना आएगा, डिसकॉन्कॉर्डेंट कितना है, डिक्रीज कर रहा है ना, तो डिक्रीज वाले में उसके अकॉर्डिंग काउंट करो। तो मुझे लग रहा है ये रिपीट है ना, तो इसका एक ही लेना पड़ेगा, जैसे मैंने 5 से 6 एक लिया है, 5 से 6 2 बार ले लिया है, तो ये एक माइनस होगा, मतलब एक ही लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे ना, क्योंकि सेम ही तो है ना 5 5, तो 5 से 6 हो रहा है तो 2 बार लिए तो एक ही लेना पड़ेगा, तो यहाँ से 6 आ जाएगा। एंड डिसकॉन्कॉर्डेंट में देखोगे तो 1, फिर 1 ही रहेगा, है ना, यहाँ से 7 से आएंगे तो 1 2 3, अच्छा यहाँ फिर से डबल हो रहा है ना, तो उसको कम करना, हटाना पड़ेगा, ये हो गया। फिर डिक्रीजिंग देखना है ना, डिस्काउंट मतलब डिक्रीज जहाँ कर रहा हो, तो एक तो ये हो गया, और 7 से 4 मिला, लेकिन 4 में तो 2 सेम ही है, तो मुझे लगता है एक ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्क ये सी की वैल्यू निकाल रहे थे, डी जब देखेंगे हम लोग तो 5 के लिए एक मिला है, 5 से, है ना, और 7 के लिए यहाँ 4 है, तो 3 ही लेना पड़ेगा क्योंकि 5 रिपीट कर रहा है, एंड आगे नहीं है, तो कितना हो गया, 4 हो गया, और होगा, 4 ही आ रहा है। 4 ही आएगा ना, तो यहाँ पे तो ये 4, तो कितना आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग, 6 4, तो फिर वैसे तो जो कैंडल्स टाउ है कितना होता है, सी माइनस डी 2/n इंटू सी माइनस डी अपॉन एन इंटू एन माइनस 1/2, यही था ना फॉर्मूला, पुट कर लो, यही होना चाहिए। ये टाई अगर काउंट करोगे तो क्या होगा, अच्छा रिपीटिंग के लिए अलग फॉर्मूला है, ये टाउज ये तो रूट में बता रहा है आंसर, 1/2√21। 1/, 1/2√21। ये आई थिंक ये तब है ना, ये टाई के लिए शायद अलग कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, हमने जो लगाए थे डिस्टिंक्ट के लिए बनाए थे, राइट ना, ऐसा कुछ है। सो आई थिंक ना उसके लिए अलग से फॉर्मूला है, नो टाइज है तो फॉर्मूला ये है, आई थिंक ये फॉर्मूला ना, ये तब है इफ देर इज नो टाइज, है ना, ये फॉर्मूला तब है व्हेन देर इज नो टाइज, तो ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा ही नहीं एक्चुअली, ठीक है।
सो टाई होने के लिए फॉर्मूला दूसरा लगाना पड़ेगा, सी माइनस डी अपॉन एन इंटू एन माइनस वन, है ना, क्योंकि ऐसा कुछ रूल लिखाया था, सी प्लस डी का वैल्यू क्या होगी, ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखाया था, सी माइनस डी क्या होगी। सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी लिखा है था। हाँ, तो सी प्लस डी इसका मतलब है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू होना चाहिए, सॉरी एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू होना चाहिए, यही था ना। तो सर तो यहाँ से एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू आएगा आपका सी प्लस डी, जैसे 6 लिया, यहाँ 4 ले लिया, 6 4 10 ले लिया, और यहाँ तो कुछ और आ जाएगा, यहाँ तो कितना आएगा ये 15 आ जाएगा। आई थिंक ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, इसका मतलब है कि जब मतलब जब यहाँ पे वैल्यू रिपीट करेंगे ना, सो दिस फॉर्मूला इज व्हेन नो टाइज आर देयर इज नो रिपीटेशन इन एक्स एंड नो 10 आ रिपीटेशन रहा इन है सी वाई। प्लस डी, वो RHS 10 आ रहा है। कितना आ रहा है? 15 नहीं 10 आ रहा है। 5 इंटू 4 अपॉन 2 10। यहाँ तो 6 था ना, एन एन तो यहाँ 6 है। यस सर, आगे 15 आ गया। ठीक है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब ये है कि व्हेन देर इज नो टाई इन एक्स, व्हेन देर इज नो टाई इन वाई, इन दैट केस यू विल यूज दिस फॉर्मूला। अगर टाई होगा तो फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे है ना। सो टाई इन एक्स आएगा, जो भी टाई होगा, रिपीटेशन इन एक्स एंड रिपीटेशन इन वाई। मान लो कोई वैल्यू रिपीट करेगी तो उसके लिए फॉर्मूला जो है हमारे पास वो कुछ ऐसा है। नंबर ऑफ टाइज इन एक्स, तो इसमें ऐसा आएगा सी माइनस डी अपॉन रूट अंडर, ठीक है, कैंडाल्स टाउ लिख रहा हूँ, तो ये आता है सी प्लस डी प्लस टाई इन एक्स, टी एक्स टाई इन एक्स, इन टू आएगा सी प्लस डी प्लस टाई इन वाई, है ना। तो वैसे होता था ये जो फॉर्मूला है ना, ये से बता रहे थे अब, जो टाउ है तो ये सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी होता है। तो ये तब है व्हेन देर इज़ नो टाइज, नो रिपीटेशन इन एक्स आई और वाई आई, किसी में कोई रिपीटेशन नहीं है, तब ये फॉर्मूला है। अगर रिपीटेशन होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो आपके केस में एक्स में कितने रिपीटेशन थे, कितने, टू, टू दो बार आया था ना, मल्टीप्लिसिटी देखना है, टू आया था। और वाई में कितने टाइज थे, 5 की मल्टीप्लिसिटी कितनी थी, 3 थी, तो ये यूज़ होगा। ठीक है, ये देख लो, अब यूज़ कर लो। अब सी जो यूज़ करोगे अब थोड़ा ठीक से यूज़ करना पड़ेगा। तो सी में देखो अब क्या होगा। तो ये फॉर्मूला यूज़ करो, तो वहाँ टी एक्स क्या है, टी वाई क्या है, यहाँ पे टी एक्स टी वाई तो समझ आया, तो इसको अब ठीक करो। मतलब सी और डी सेम रहेंगे या डिफरेंट होंगे अब? हाँ हाँ, सी और डी चेंज होंगे या वही रहेंगे जो हमने अभी लिए थे 6 और 4? नहीं, कंकॉर्डेंट और डिस्काउंट, जहाँ पे इंक्रीज हो रहा है वो लो, और जहाँ डिक्रीज हो रहा है वो लो। चेक करो क्या आ रहा है। सब सेम रहेंगे ना अभी भी? तो कितना आएगा, 6 और 4 ही रहेगा, चेंज होगा। जैसे हम जब कंकॉर्डेंट में देख रहे हैं, एक ये हुआ था, अच्छा देखते रुको, तो इसको मैं मिटाता हूँ दोबारा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, 5 7 1 5 5 6। चेक कर लो इसे, 0 से 0 1 2 2 3 4, तो 1 2 1 6। कंकॉर्डेंट में क्या है, आ, 1 का 7 है, 2 है, आ,
2 1। वन अपॉन रूट 13 आ रहा है। आ गया ना। फिर से देखो, एक कंकॉर्डेंट यहाँ होगा, अब कोई 5 के लिए एक यहाँ आएगा, यही ना, दो ही बनेगा ना 5 के लिए, तो कंकॉर्डेंट तो दो हाँ ही सर। बनेगा। या 5 5 पे लोगे नहीं ना, फिर 5 के लिए, फिर 1 के लिए 5 5 6, यही रहेगा। 5 और 6 एक हो गया। अच्छा 5 6 रहेगा ना, हाँ। तो 5 6 यहाँ से भी लोगे तो ये 5 6 भी आएगा फिर तो, है ना। हम्म। हाँ सर। कितने आ गए? 6 हुआ 7 हुआ? 7 हो रहे। 2 5 4 6, 2 5 4 6 ठीक है, 3 5 4 6, हाँ, देन 2 1 4 6। दो 3 5 तो 7, हाँ। आई थिंक यहाँ पे ना, मुझे लग रहा है यहाँ पे ना, जैसे 5 5 दो बार है ना, तो ये दो बार लेने का कोई मतलब ही नहीं है, 1 5 1 5 है ना, तो इसीलिए यहाँ पे 6 ही काउंट होगा। तो इसमें जो आएगा 1 5 1 5 कोई नया तो बना नहीं रहा ना, 1 2 5 1 2 5, तो कुछ नया पेयर नहीं बन रहा है, क्योंकि वो 5 तो रिपीट ही हो रहा है। तो इसीलिए हमें कंसिडर करना होगा 6, ठीक है ना। 5 से 1 ठीक है, 5 से ना, 5 से 7 ठीक है, 5 से 6 ठीक है, तो आई थिंक ये 6 ही लेना पड़ेगा। हम कौन सा इग्नोर कर रहे हैं? 1 5 1 5, दोनों को रिपीट ही हो रहा है ना, 1 5 1 से 5 1 टू 5, तो सेम है, इसलिए हमने उसको इग्नोर किया। अब डिसकॉन्कॉर्डेंट में क्या आएगा? अब उसको उल्टा काउंट करो, कहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 7 5 7 5 भी वही करना पड़ेगा इग्नोर। हाँ, 7 5 7 5 को भी नहीं लेना पड़ेगा ना, दो बार, एक एक ही ही लेना बार पड़ेगा, लेंगे ना। हाँ एक ही लेना पड़ेगा फिर तो। सो 1 7 2 5 1 7 3 5, या तो मुझे लग रहा है कुछ गलती, या तो उसको काउंट करो दोनों में या नहीं करो, है ना। 2 3 4 5 6 केस है। नहीं नहीं, या तो उसको भी एक बार काउंट करो, इसको एक काउंट करो, कोई एक रूल देखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ अगर इग्नोर करेंगे तो यहाँ भी इग्नोर करना पड़ेगा, 7 2 5 7 2 5 है ना। एक मिनट देखता हूँ मैं इसको, तो क्या लेना चाहिए। यहाँ जो हम कह रहे हैं कि, तो 5 2 1 एक होगा, है ना, 7 2 5 7 2 5 7 2 6, यही है। तो कितने हो गए? 4 हो गए ना, वैसे 4 हो गए, 4 ही है।
या और कहीं बनेगा 5 to 5 है। कैसे 5 1 एंड देन कंकॉर्डेंट डिस्कॉर्डेंट। अच्छा 4 1 5 हो गया ना, 5 है। ठीक है, तो एक काम करो, थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ 5 लो और यहाँ 7 लो, यही ना। ठीक है, तो ये फाइनल होगा, तो ये 7 है, मतलब सारे काउंट कर रहे हैं अब हम। 1 to 5 1 to 5 1 to 6 हमने काउंट किया है, ठीक है। तो अब ठीक है, 7 है 5 है, इसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल लो, तो ये ठीक है। कंकॉर्डेंट में सबने काउंट किया, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे पेयर 2 5 है, यहाँ पेयर 3 5 है, तो ये तो डिफरेंट है ना। अगर ये दोनों सेम होता मैं तब यहाँ तक 2 5 और 3 5 पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट तो अलग अलग है, ऑर्डर पेयर 2 5 3 5 है। और यहाँ जो हम कह रहे थे जैसे ये 2 1 है, तो 2 1 का कंपटीजन इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, तो लेकिन ये 2 पे टाई था, है ना। हाँ कोई बात नहीं। मतलब सर अगर 2 5 दो बार आता तो हम उसको नहीं पकड़ते, अगर यूनिक पे आ रहा है इसलिए हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। आई थिंक अभी के लिए यही है, इसके अकॉर्डिंग निकाल लो। और यहाँ टी एक्स, एक्स में रिपीटेशन 2 है, वाई में रिपीटेशन 3 है, तो इसके अकॉर्डिंग निकालो, रफली आंसर आ जाएगा, ठीक है। एनीवे आई थिंक यही है, तो इसको देख लो।